हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। देखो अपन शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद में इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर लेंगे अपन फिर। ओके, तो देखो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी ताकि एनसीईआरटी समझ में आ जाए। बस वो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को यहाँ पे आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी को भाई मतलब घोल के पी जाएंगे। ओके, तो अपन शुरू करते हैं आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर। यहाँ पे जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, दिक्कत आना शुरू हो जाती है जब वो बच्चा बेसिक नहीं पढ़ता या जीओसी नहीं पढ़ता है। तो ठीक है, तो अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं और टॉप नीट लेवल का अपन कंटेंट देने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही बात कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म है, टर्म किसने दिया? ब्रिजेलियस ने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म किसने दिया? ब्रिजेलियस ने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर किसको बोला गया? होलर साहब को। तो अपन यहां से शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म है, ये टर्म ये दी किसने? ब्रिजेलियस नाम का साइंटिस्ट था। ब्रिजेलियस ने टर्म दी। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? होलर को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपन दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है होलर। ये दो साइंटिस्ट है, देख लो आप। ठीक है, सिंपली देखना है भाई, नीट में नहीं आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म किसने दी, इतना वो भी नहीं है नीट। ठीक है, तो ये एक बार देख लो, बेसिक के लिए है। अब अपन शुरू करने वाले हैं। जो एनसीईआरटी में चीजें है ना, वो बताते चलूंगा कि ये एनसीईआरटी में है। जो नहीं आपको करना है, एक बार देखना है कि ये कॉन्सेप्ट है, बस ये पता होना चाहिए, तो आप उसे देख लेना। ओके, अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है क्या, उसके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ना, उनकी कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस, इनकी अपन स्टडी करते हैं। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, अब जनरली जो ये होता है ना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इनमें अपन कार्बन और हाइड्रोजन को लेते हैं। बट आपने देखा होगा कि एनिलीन, उसमें नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड होंगे कुछ जिनमें नाइट्रोजन भी हो, सल्फर भी होगा कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन भी होगा, तो वो भी कार्बनिक ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, उनमें आ जाएंगे। समझ में आई बात? कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कौन कौन से हैं? CO2, कार्बोनेट। ठीक है, ये इनमें कार्बन है पर ये क्या नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब देखते हैं इसको, समझते हैं, बिल्कुल डीप में समझते हैं। अब से शुरू हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें आप स्टडी किसकी करोगे? कार्बन के कंपाउंड्स की, कंटेनिंग कंपाउंड। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी स्टडी करेंगे। अब इसमें जनरली कार्बन और आपके पास हाइड्रोजन आ सकता है, बट देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो मोस्टली मिलेगा ही, पर उसके साथ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये चीजें भी मिल सकती है। तो आप लिख लो कि कम अमाउंट में आपको नाइट्रोजन भी मिल सकता है इसके साथ, अगर सल्फर हो, ऑक्सीजन हो। ठीक है, ये चीजें भी मिले ना तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है भाई। देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपने देखा है यहां पे NH2, ये है एनिलीन की स्ट्रक्चर। क्या ये इसमें नाइट्रोजन आ गया तो ये ऑर्गेनिक नहीं है? भाई ऑर्गेनिक है। तो कार्बन के साथ जनरली हाइड्रोजन मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। पर जिनमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, इनमें सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, उनकी भी स्टडी करते हैं।
तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। समझ में आई बात? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर से संबंधित स्टडी, उनकी रिएक्शन, उनकी जो मैकेनिज्म चल रही है, ठीक है, उनकी स्टडी करना। अब जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, इतनी बात क्लियर। बट एक चीज और ध्यान रखना, अब यहां पे आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन तो है पर वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो वाले। तो कार्बन कंटेनिंग बट नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें कार्बन तो है पर वो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे क्या हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। तो ये चीज आपको जनरली पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन चलने वाले हैं एनसीईआरटी जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसके थ्रू, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर हुई, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, जनरली उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड बहुत कम मिलते हैं, इतनी बात क्लियर। उसके बाद में जैसे कार्बन कंटेनिंग तो हो बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो, भाई CO2 में कार्बन तो है पर ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े है CO2 यार, कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट में देखो C कार्बन है ना, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब अपन वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, अब जो ये थ्योरी है ना वाइटल फोर्स थ्योरी, भाई ये देख लेना, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये दी किसने, ये ब्रजीलियस जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म दी, वो ही साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। चलो ठीक है, अपन लिख लेते हैं कि सर वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी, ब्रिजेलियस ने, ब्रिजेलियस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी। अब ये थ्योरी बोलती क्या है कि वाइटल 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 फोर्स थ्योरी, यानी वाइटल, देखो यहां पे शब्द को पकड़ो, वाइटल यानी कुछ लिविंग, लिविंग से बन रहा होगा, कुछ लिविंग सा ऐसा। तो ये बोलते हैं बर्जेलियस साहब कि जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो किससे बने हैं, लिविंग मैटर से, यानी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय लिविंग मैटर। अब लिविंग मैटर में आपके पास प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो ये बात है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ना, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो लिविंग मैटर से बना। जो भी लिविंग मैटर है, चाहे प्लांट है या एनिमल है, पर वो लिविंग होना चाहिए, उससे ही बना ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे। यार ये बात बोली इसने, तो अपन इसके लिख लेते हैं कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो बोलती क्या है कि जो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बने ये, लिविंग मैटर। अब इस जो ये लिविंग मैटर था ना, इसमें प्लांट या एनिमल, लिविंग मैटर, प्लांट या एनिमल का लिविंग मैटर, ओके, कुछ भी हो सकता है, प्लांट का लिविंग मैटर हो सकता है वो उससे बन गया हो, या एनिमल का लिविंग मैटर हो उससे बन गया हो। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलती है, पहली चीज देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी, ब्रिजेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी। अब ब्रिजेलियस ने क्या बोला, बोला क्या भाई, उसने ये बोल दिया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो लिविंग मैटर से बने हैं, लिविंग मैटर से बने। अब लिविंग मैटर प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर, आगे चलें। ये थी आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसके बाद में एनसीईआरटी है, उसमें भी कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसे मेथेन दे रखा है, ठीक है, एसिटिक एसिड दे रखा है। इनको किसने बनाया सबसे पहले, वो चीज अपन देख लेते हैं। तो देखो यहां पे आपको एक पॉइंट लिखना है
एनसीईआरटी में भी है कि जो CH4 है यानी मेथेन है, CH4 को मेथेन ही तो बोलते हैं, मेथेन, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं यार, मेथेन है ना, ये किसने बनाया सबसे पहले, मेथेन को बनाने वाला कौन था, तो बर्थलोट जो एक साइंटिस्ट थे, वो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आप देख लेना, उस साइंटिस्ट ने मेथेन को सबसे पहले बनाया होगा, ठीक है, तो ये लिख देते हैं अपन बर्थलोट के लिए, इस साइंटिस्ट ने मीथेन बनाया। एक पॉइंट और दे रखा है वहां पे, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, लिख देता हूं, एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है ये किसने बनाया सबसे पहले, तो ये था कोल्बे ने, कोल्बे, ठीक है। अरे आ सकता है भाई, क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। CH4 बर्थलोट ने, एसिटिक एसिड कोल्बे ने। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नाम कैसे पढ़ा, इसका नाम कैसे पढ़ा वो अपन पढ़ेंगे, यहीं पे सारी चीजें आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता दूंगा मैं। अगर फॉर्मिक एसिड लिखना होता कैसे लिखोगे, यानी एक कार्बन हो तब फॉर्म लगाते हैं, 2 कार्बन हो तो एसिड लगाते हैं, 3 कार्बन हो प्रोपियोन लगाते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। बेसिक नाम लिखना कैसे सीखते हैं भाई, ये एसिटिक एसिड आपने सब टीचर पढ़ाते होंगे कि एसिटिक एसिड ये CH3COOH, अरे भाई कैसे आया वो चीज भी बताएंगे आपको, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि नेम दे दिया जाता है और फिर स्ट्रक्चर या क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, देखो पेपर में देख लिया होगा आपने, तो वैसे अपन अगर आपको एसिटिक एसिड नाम दे दिया और आपको स्ट्रक्चर ये पता नहीं है तो फिर तो इस नाम से स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे या स्ट्रक्चर से नाम लिखना सिखाएंगे, ठीक है। आईपीएसी भी, और जो जनरल नेम है ना जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, वो सारे भी सिखाएंगे आपको। ये 2 चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में सबसे पहला ये बताओ, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेबोरेटरी में बनाया गया वो कौन सा था और वो किसने बनाया, साइंटिस्ट यहां पे ही है, इस पे ही लिख रखा है मैंने, कहीं पे भी देख लो साइंटिस्ट आपको मिलेंगे 2, ये बर्जेलियस और होलर। अब इन दोनों में से किसने बनाया होगा आपको गेस करना है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में किसने बनाया होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आंसर है होलर। होलर साहब ने अमोनियम साइनेट पे एक एक्सपेरिमेंट किया और अमोनियम साइनेट को गर्म किया, तब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो यूरिया जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बना, और वो बनाया किसने, होलर साहब ने। होलर साइंटिस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, उस पॉइंट को भी नोट कर लो, एनसीईआरटी की सारी बातें कवर करवा रहा हूं, ठीक है। क्या था कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना हो, तो अपन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बना वो कौन सा था कंपाउंड, पहला कंपाउंड कौन सा बना, यूरिया। पहला कंपाउंड कौन सा बना, यूरिया। यूरिया बना। यूरिया की स्ट्रक्चर पता है किसी को, सिंपल स्ट्रक्चर है भाई, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। आपको क्या करना है, NH2 याद रखना है, NH2 याद रखना है, CO याद रखना है, NH2 CO याद रखना है, बस इतनी सी चीज। कैसे बनाओगे, NH2 CO NH2, ये है आपका यूरिया, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अरे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया हो वो है यूरिया, और ये बनाया किसने था, होलर नाम की ये जो साइंटिस्ट है ना, होलर है, इन्होंने बनाया था भाई, ठीक है। ये बनाया किसने, तो ये बनाया था होलर ने। होलर ने बनाया। अब कैसे बनाया सर, लेबोरेटरी में उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट ले लिया, अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया, गर्म करते ही आपके पास गर्म किया उसने, उसके पास जो प्रोडक्ट था वो यूरिया
का फॉर्मेशन हो गया, यानी यूरिया प्रोडक्ट के रूप में मिला। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया तब यूरिया मिला। तो बात करते हैं होलर ने बनाया, और कैसे बनाया होगा, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO, ये है अमोनियम साइनेट, लिख देता हूं। ले चलते रहिए, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ये है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। इसको क्या किया, इसने गर्म कर दिया, हीट दी, गर्म किया, तो क्या बना, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया, यानी NH2CONH2। ये क्या है, यूरिया। अब देखो, इतनी बात क्लियर हो गई होगी यार आपको। क्वेश्चन बढ़ सकता है, इस पेज से भी एक क्वेश्चन तो बढ़ सकता है। देखो एनसीईआरटी की लाइनें भी है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी की लाइनें भी बता रहा हूं मैं साथ साथ, ठीक है। ये इसको क्या है, ये क्या है, ये चीज समझ में आएगी आपको। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया, जो लेबोरेटरी में बनाया गया ना, वो किसने बनाया, होलर ने। होलर ने कैसे बनाया, जे इसने लिया अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट को इसने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो ये अमोनियम साइनेट है, इससे यूरिया बना लो, कैसे लिखोगे यार, स्ट्रक्चर लिखना नहीं आता, तुक्का बताओ, एक तरीका बताओ। देखो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 1 और 2, दो नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और C और O है ना। कैसे करो, NH2CO, ऐसे कर दो इसको, खत्म, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैंने बताया आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने देखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो टर्म है वो बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी। अब जो फादर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो है होलर, जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसके फादर होलर है। अगर कुछ बुकों में ओल्ड के रूप में दिया जाए ना तब बर्जेलियस होता है, वो आपके काम की चीज नहीं है, छोड़ दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, जिनमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एनिलीन में नाइट्रोजन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये क्या है, एनिलीन भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो ठीक है, इतनी बात। फिर अपन ने देखा कि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बट उनमें कार्बन तो है पर उनको ऑर्गेनिक नहीं बोलते हैं, जैसे CO2 और CO3 हो गया, ये एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने देखा वाइटल फोर्स थ्योरी ब्रिजेलियस ने दी, और क्या बोला कि सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, लिविंग मैटर से, लिविंग मैटर से बने हैं, ये बोल दी वाइटल फोर्स थ्योरी, ब्रिजेलियस ने दी। इसके बाद में CH4 किसने बनाया, बर्थोल्ट ने। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ कोल्बे ने सबसे पहले किया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना वो यूरिया था, और वो बना अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट से बना। ये जो प्रोसेस की किसने की, सबसे पहले होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये रिएक्शन करवाई, और ये जो अमोनियम साइनेट है इसको गर्म किया तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। इतनी बात क्लियर। देखो मैं साइड में हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ओके। लो साइड स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ले लिया। अब देखो इसके बाद में अपन शुरू करने वाले हैं क्या, सबसे पहले तो जो अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन ही कार्बन चलेगा सारा, तो कार्बन की थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं। देखो कार्बन है ना, उसके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे यार। कार्बन के सारे कंपाउंड, इतने सारे कंपाउंड्स क्यों मिलते हैं, किसी को कारण पता है ना, पता है क्या, जो कार्बन है उसके बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्या कारण है उसके, कोई कारण बताओ, दो कारण बताओ आप, उससे ही शुरू करेंगे अब। देखो जो कार्बन है
बहुत सारे कंपाउंड है, सो मेनी कंपाउंड्स, तो मेनी कंपाउंड्स यहां पे लिख लेते हैं। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। क्या कारण है यार कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बन गए? पहला कारण है इसका, इसकी टेट्रावेलेंसी, इसकी जो कोवेलेंसी होती है ना वो 4 होती है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये केटेनेशन शो करता है। अब जो केटेनेशन है ना वो है क्या? खुद के साथ जुड़ना, खुद के साथ जुड़ना, वो हो गया केटेनेशन, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन दूसरा कार्बन दोनों जुड़ गए, फिर तीसरे कार्बन से वो जुड़ गया, चौथा कार्बन भी जुड़ गया, बहुत सारे कार्बन की चेन बन जाती है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चेन बना ली कार्बन की, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है केटेनेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इस कारण बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं यार इसके। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो पहला अपन इसकी जो कोवेलेंसी है उसकी बात कर लेते हैं। कितनी होती है कार्बन की कोवेलेंसी? जनरली कार्बन की कोवेलेंसी अपन देखते हैं 4 होती है, यानी टेट्रा वैलेंसी होती है ना इसकी, ठीक है। तो पहला इसका कारण अपन देख लेते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं ना, इसका कारण है टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी। और दूसरा इसका कारण है कैटेनेशन, कैटेनेशन, ठीक है। अब ये बताओ, जो टेट्रावेलेंसी है ना, यानी उसकी 4 वैलेंसी, वो कैसे, वो भी समझ लेते हैं यहां पे। जैसे आपके पास कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता ही होगा, नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूं। 1s2 2s2 और 2p2, यानी 6 नंबर पे आता है ना कार्बन, तो 6 बढ़ गए, ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये नहीं आता ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब अपन भर लेते हैं इनको डिब्बों में। ये बन गए भाई साहब आपके डिब्बे, ये होते हैं डिब्बे, ठीक है। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना हो गया। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेशन स्टेट पे जाते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, तब क्या होगा? तब देखना कुछ कंडीशन कुछ ऐसी होगी, इसकी टेट्रावेलेंसी हो जाएगी, जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें। अगर इसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पे चला जाएगा। अब देखो कैसे हुआ। पहले तो ये 2, यहां पे एक रह गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे, और यहां पे एक चला गया। अब देखो इससे कोई भी कंपाउंड है वो जुड़ेगा, यहां से एक का एक यहां पे जुड़ सकता है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। भाई ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पे एक एक सिंगल सिंगल है। अब इससे इसके पास एक एक ही है, तो दूसरा कंपाउंड आके जुड़ जाएगा, यानी 4 कोवेलेंसी हो गई इसकी। ये चीज क्लियर समझ में आ गई आपकी, ठीक है। अब आप अपन आगे चलते हैं, केटेनेशन क्या है। जो केटेनेशन है ना इसको समझो। केटेनेशन, केटेनेशन है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी, यानी जो कार्बन है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन, ऐसे कार्बन की एक लंबी सी चेन बनती जाएगी। और ऐसी चेन बन रही है ना, तो यानी ये केटेनेशन शो कर रहा है, यानी चेन बना के तो भाई बहुत सारे कंपाउंड बना लेगा। तो यही कारण है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। पहला टेट्रावेलेंसी और दूसरा केटेनेशन। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई बात, ठीक है। टेट्रावेलेंसी और केटेनेशन। अब देखते हैं, जो अपन बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, किस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, वो यहां पे क्लियर करने वाले हैं। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनको 3 प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होगा कि जो कंपाउंड्स हैं वो सिंपल तरीके से लिखे जाए। दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि उनको कंडेंस कर दिया जाए। तीसरा होगा कि उनको लाइन के फॉर्मेट में लिख दिया जाए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मैंने बोला कि 3 प्रकार से बता सकते हैं उनको। एक तो सिंपल तरीके से अपन ने लिख दिया फुल फॉर्म में। ठीक है, तो फुल फॉर्म जो फॉर्मूला होगा, फुल फॉर्म फॉर्मूला। दूसरा कंडेंस फॉर्मूला। और थर्ड टाइप होगा जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब जो फुल फॉर्मूला है, जैसे अपन बात करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं CH3, CH2 और CH3, इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड ले लिया, यानी अपन ने क्या लिया है C3H8। ठीक है, C3H8 को फुल फॉर्म में बताना है, कंडेंस फॉर्म में बताना है, बॉन्ड लाइन में बताना है। फुल फॉर्म फॉर्मूला होगा, जैसे 3 कार्बन है ना, आपने तीनों कार्बन लिख लिए। अब हाइड्रोजन है, ऐसे हाइड्रोजन लगा दो, यहां पे हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म वाला। अब इसको कंडेंस रूप में कैसे लिखते हो? कंडेंस फॉर्मूला कैसा है भाई? ये सिंपल चीज है, पर इसलिए बता रहा हूं, एनसीईआरटी में दी हुई है, लिखी हुई है ये चीज भाई, लिखी हुई है एनसीईआरटी की लाइनों में। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कंडेंस फॉर्मूला। जैसे यहां पे इसको है ना CH3, हाइड्रोजन को इसके साथ में लिख दो, फिर CH2 और फिर CH3, ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। अब देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन? लाइन फॉर्मूला एक लाइन के रूप में प्रेजेंट करेंगे, और जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पॉइंट आएंगे, उनको वही होंगे उसमें कार्बन। और इस बॉन्ड लाइन में अपन हाइड्रोजन को बताएंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं। बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन गया, तू तो गया। ठीक है, वैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अब देखो इसके लिए बनाए CH3, CH2, CH3, क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है ना। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 1 कार्बन, फिर चले 2 कार्बन, फिर चले 3 कार्बन। ये समझ में आ गई? चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बताता हूं मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वाला। जैसे आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, CH3, इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है सिंपल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो 1, फिर चले 2, फिर चले 3, फिर चले 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात बताऊं, देखो एक बार और समझते हैं इसको। बॉन्ड लाइन जो है ना उसको, जैसे आपके पास दे रखा है CH3, CH3, यहां पे भी आपको दे रखा है CH2, और यहां पे दे रखा है CH3, ये है ना, इसको बनाना है। अब सिंपल बात देखो, एक चेन ले लो लंबी वाली, ये बाद में लगा देना, पहले लंबी वाली में देख लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो बनाओ 1 2 3 4। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लो ये 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है? CH3, 1 कार्बन लगा हुआ है ना। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? 1 कार्बन, तो इस 2 नंबर पे क्या था? 1 कार्बन लगा हुआ था, जल्दो इसका ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बॉन्ड लाइन बनाओगे। अरे भाई देख, बॉन्ड लाइन समझ में नहीं आए ना, कमेंट कर देना यार, वहां पे समझा दूंगा, इनबॉक्स में समझा दूंगा, या कमेंट कर देना अगर समझ में नहीं आए ना, वो चीज अगले लेक्चर में बता दिया करूंगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे डाउट सोल्व करता हूं, वहां पे बता दूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए यार, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला चलेगा आगे,
तुम यार ये कंडेंस फॉर्मूला, ये देखो कंडेंस फॉर्मूला, ये फुल फॉर्म वाला नहीं चलेगा ऑर्गेनिक में। आप सीधे लिखोगे, कोई भी स्ट्रक्चर बनानी होगी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन इस प्रकार से बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सीख लेना। अब आगे चलते हैं, चले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर ये जो कार्बन्स हैं उनकी डिग्री वगैरह ये सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चल गई। एक बार रिवाइज करूं जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड क्यों हैं, क्या कारण है उसका? एक तो उसकी टेट्रावेलेंसी, दूसरा उसका कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन है, उसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ गया, फिर ये तीसरा कार्बन इसके साथ जुड़ गया, ऐसे होता है। ये होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद का उसी के साथ जुड़ना। समझ बात होगी? आगे अपन ने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन एक तो कंडेंस फॉर्मूला के रूप में करते हैं, एक सिंपल तरीके से फुल फॉर्म वाले फॉर्मूला के रूप में करते हैं, एक बॉन्ड लाइन होता है। बॉन्ड लाइन वाला इंपॉर्टेंट है, वो सीख लेना, वो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। ओके, अब ठीक है आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप। अब देखो, अब से इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गए भाई। अब जो बेसिक सारी चीजें थी ना, वो साथ में करते चल रहे हैं अपन। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये है कि भाई एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है? एनसीईआरटी में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, और कंटेंट भाई एनसीईआरटी रहेगी। एनसीईआरटी के साथ में पीवाईक्यू करवा दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारे कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, चाहे वो पीवाईक्यू से टच भी किया है ना, पीवाईक्यू में ऑप्शन भी आया है ना किसी कॉन्सेप्ट से, वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जनरली इनको दो टाइप में बांटा हुआ है, यानी एक तो ओपन चेन वाले, एक तो ऐसे वाले रे, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो इस प्रकार से लिख देंगे। एक अपन जैसे साइकिल बनाते हैं ना, साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म हो गई, ऐसे कंपाउंड्स भी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएंगे, एक तो ओपन चेन, दूसरी साइक्लिक फॉर्म में आ जाएंगे कंपाउंड्स, तो उनकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपन फिर आगे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, साइक्लिक नॉन साइक्लिक बात कर रहे हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड की बात कर लेंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक ठीक है होमोसाइक्लिक, इनकी बातें करने वाले हैं जनरली यहाँ पे। तो अपन देखने वाले हैं सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अपन बांटते हैं ओपन चेन के रूप में। ओपन चेन यानी ये जो कंपाउंड्स होंगे ये नॉन साइक्लिक होंगे। क्या होंगे? नॉन साइक्लिक। अब नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है? जैसे बात करें अपन, जैसे CH2 CH3 CH2 CH3, ऐसे कंपाउंड जिसमें साइक्लिक रिंग नहीं बन रही हो, ऐसे कंपाउंड हो गए नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब क्या सर ये जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है यानी ओपन चेन वाले हैं, इनको बोलते हैं ओपन चेन वाले कंपाउंड्स। कि इनको आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं? तो भाई कर सकते हैं ना यार। जो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं उनको देखो दो टाइप कर सकते हैं, एक तो सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। एक तो सेचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा होगा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब जो सेचुरेटेड कंपाउंड है ना, वो कौन से कंपाउंड्स होंगे? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, वो आ जाएंगे सेचुरेटेड में। जैसे आपके पास यहां पे मैं लिख देता हूं, कार्बन जो कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल बात करते हैं अपन, CH3 CH3 यहां पे आ गया, ये CH2 CH3। ठीक है, इसमें देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सेचुरेटेड कंपाउंड्स। यहां पे अपन देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में
ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एक सिंगल बॉन्ड के अलावा ज्यादा मिल गए ना सिंगल बॉन्ड से, तो वो हो गए अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। समझ में आई? अब अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। फॉर एग्जांपल बात करें अपन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड हो गया। ये अनसेचुरेटेड क्यों हुआ? कारण पता चल गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गए। इतनी बात क्लियर? तो मैंने आपको ओपन चेन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो सारे बता दिए कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं इनके, सेचुरेटेड टाइप और अनसेचुरेटेड टाइप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो क्लोज चेन वाले हैं उनकी। जो एक तो ओपन चेन वाले हो गए, दूसरे अपन बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड की। क्लोज्ड चेन वाले जो कंपाउंड है, यानी साइक्लिक बोल देंगे जनरल इनको, साइक्लिक कंपाउंड। ओके, जिनमें क्लोज चेन होगी वो कंपाउंड होंगे। अब ये जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड है ना, इनमें चेन होगी वो होगी क्लोज। जैसे यहां पे बात करें कुछ इस प्रकार से, या आप बात करो ये वाले, ठीक है। तो ये क्लोज चेन है, वहां पे तो ओपन थे, यहां पे क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो क्लोज हो गए तो इनको अपन होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में बांट सकते हैं। जो ये चेन है ना, इसके अंदर जो सारे कार्बन के एटम्स हैं वो सेम है, या उनमें कोई हेट्रो एटम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, उसके बेसिस पे। तो अपन आगे बात करें, देखो जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड है उनको दो टाइप में बांट लेते हैं। एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी देखो बताने वाला हूं, सारी चीजें कंफर्म क्लियर करने वाला हूं। होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। पहले जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, यानी देखो शब्द को पकड़ो, होमो, होमो यानी एक जैसे। जो कार्बन की साइकिल होगी, साइक्लिक चेन होगी, उसमें एक जैसे एटम्स होंगे कार्बन की। ठीक है, जैसे अपन बात करें, ये देखो ये चेन है, इसके अंदर यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, कार्बन। साइक्लिक चेन में, साइक्लिक चेन से बाहर कोई दूसरा एटम होना वो मान्य नहीं होगा। साइक्लिक चेन से बाहर आपने लगा दिया, जैसे ये चेन है, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है। बेंजीन में सारे जो एटम्स हैं वो होमोसाइक्लिक है। ठीक है, होमोसाइक्लिक क्यों? यहां पे जो कार्बन है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, जो सारे कार्बन है वो कार्बन ही है। इसमें ना तो नाइट्रोजन है, ना सल्फर है, ना ऑक्सीजन, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है। इतनी बात की है। अब देखो एक कंपाउंड और बनाता हूं मैं, यहां पे ये ऑक्सीजन और यहां पे OH लगा दिया। आप बता सकते हो कि जो यहां पे OH लगाया, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक? ठीक है, अब बताओ। मैंने यहां पे डेफिनेशन बोली है कि होमोसाइक्लिक वो होंगे जो साइक्लिक रिंग होगी ना, साइक्लिक रिंग, अरे साइक्लिक चेन होगी, क्लोज चेन होगी, उसमें सेम एटम रहने चाहिए, सेम एटम। ठीक है, चेन के बाहर चाहे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है, चेन के बाहर कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। चेन के अंदर देखो, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, सारे कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बता देता हूं, फिनोल। देखो ये नाम इसलिए बता रहा हूं भाई, धीरे धीरे आप इन नाम को हैबिट्स में ले लोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि फिनोल, एनिलीन, बेंजीन, सारी चीजें, फ्यूरान, ठीक है, पायरोल, ये ओके, इसलिए बता रहा हूं। देखो अभी रटना नहीं है इनको, बैठ के फिनोल ये होता है OH लगा हुआ, अरे नहीं यार,
ये 500 बार आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, कुछ नहीं है आपकी। आप बस देखते जाओ लेक्चर को, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करूंगा, सारी चीजें। ये बात होगी। अब एक एग्जांपल और बताओ आप, जैसे यहां पे ये बेंजीन रिंग और इस पे NH2 जोड़ दिया मैंने, क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ सर, होमोसाइक्लिक है। अपन को चेन देखनी है, अपन को साइड एटम से कोई मतलब नहीं है, चेन के बाहर कुछ लगा हुआ हो, अपन को देखना है चेन को। ये देखो, इसमें कार्बन कार्बन है, होमोसाइक्लिक हो गया। अब चलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ओर। आ जाओ। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, उसमें हेट्रो देखो, वर्ड देखो हेट्रो, यानी जो चेन होगी ना, उसमें कोई एक एटम अलग होगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। एटम अलग होना चाहिए, कार्बन के अलावा दूसरे एटम मिल जाए, कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स मिल जाए। जैसे अपन बात करें हेट्रोसाइक्लिक में, एक रिंग बनाते हैं 5 मेंबर की, और यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो रिंग है, इसमें बताओ क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, क्या है? ठीक है, बताओ। इसमें भाई एक साइड एटम अलग आ गया ना, रिंग में जो साइड नहीं, रिंग में जो एटम है, ये देखो, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, पर यहां पे ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। यहां पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन आ गया ना, तो भाई ये अलग हो गया, चेन में एक एटम अलग आ गया यार कार्बन के अलावा, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया भाई। ठीक है, क्लियर? तो ये यहां पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड की बात करें, एक कंपाउंड और है जो एनसीईआरटी में कंपाउंड है ना, पुराने चैप्टर्स में, मतलब जो आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में, उन्हीं कंपाउंड्स को बता रहा हूं मैं भाई, कोई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा। ये चीजें आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, तो मैं बेसिक में वो चीजें क्लियर करता जा रहा हूं धीरे धीरे, कि कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, कौन सा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब एक कंपाउंड और बात कर रहे थे अपन, यहां पे सल्फर है और ये है क्या, ये देखो, इस कंपाउंड को बताओ आप। रिंग है, रिंग में कार्बन 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 कार्बन, यहां पे सल्फर आ गया, अलग हो गया, सल्फर आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, जैसे अपन बात करें एक कंपाउंड और ले लो, ये जैसे यहां पे नाइट्रोजन लगा देते हैं अपन, यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये देखो, यहां पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड बना देते हैं ना, यहां से डबल, यहां से डबल, यहां से डबल। ओके, तो इतनी बात होगी। अब स्क्रीनशॉट लो, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है भाई। देखो यार, चेन में यार अलग एटम आ रहा है, इतना नहीं समझ पा रहे, चेन में कोई अलग एटम आ गया ना, चेन में कोई अलग एटम आ गया ना कार्बन के अलावा, उसको हेट्रोसाइक्लिक में गिरा दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया? ठीक है, एक बार रिवीजन बताऊं। ओपन चेन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में अपन ने बांट दिया। सैचुरेटेड में सिंगल कार्बन, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल कार्बन। ठीक है, अब बांटा क्लोज चेन को अपन ने होमोसाइक्लिक, जैसे फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, इसका नाम नहीं लिखा क्या, यह है एनिलीन, एनिलीन है ये, इसे बोलते हैं एनिलीन भाई, प्यार से बोलते हैं एनिलीन। NH2 आ जाए तो यहां पे NH2 आ जाए, एनिलीन, OH आ जाए, फिनोल। ठीक है, ये है फ्यूरॉन, फ्यूरान की रिंग है ये, इसे बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, ये है थायोफीन, ठीक है, ये पिरिडीन हो गया, ये पाइरोल हो गया। ये नाम नाम भी यार देख लो एक बार, सिंपल सिंपल नाम है यार इनके। ये से फ्यूरॉन बोलते हैं। देखो सिंपल बताऊं, एक चीज बताऊं, ऑक्सीजन आया फ्यूरोन, सल्फर आया थायोफीन, नाइट्रोजन आया पाइरोल, और बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की जैसी रिंग है भाई, 6 कार्बन,
5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, 6 मेंबर की रिंग है, उसमें नाइट्रोजन आए तो पाइरिडिन, 5 मेंबर की रिंग है ना ये, इसमें पाइरोल। ठीक है, नहीं याद हो रहा ना, छोड़ दो, मैं करवा दूंगा याद। जिस चैप्टर में जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे याद होता जाएगा। अभी देखो यार, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे नेम हैं, अभी तो नेमिंग चालू ही नहीं किया ना अपन ने, ये तो एग्जांपल्स बता रहा हूं, नाम याद नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख तो लो यार कॉपी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके बाद में आपको सारी चीजें याद होने लग जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें कहां पे आएगी वो चीजें बता दूंगा मैं। ठीक है, फ्यूरान, थायोफिन, पाइरोल, पाइरिडिन, ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कौन से हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। चलो ठीक है, मिटा देते हैं, अब इसको आगे शुरू करते हैं अपन। ये चीजें क्लियर होगी ना यार। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ये होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इसमें लफड़ा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। रिंग है, रिंग में सेम एटम है ना कार्बन का, कार्बन ही कार्बन है ना, तो वो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स आ जाए ना तो वो हो जाएंगे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब डिग्री देख लेते हैं कार्बन की जो डिग्री है, फिर उसके बाद में लोन पेयर वगैरह निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन देख लो, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पहचानते हैं वो चीज कंप्लीट करने वाले हैं। देखो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पहचानोगे कि जो कार्बन है वो साइड में कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन कहलाएगी। मतलब क्या, जो एक कार्बन है, मानो आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन साइड में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, ठीक है, 1 से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री, और मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी होती है तो 4 डिग्री तक हो सकता है, उससे 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ, कोवेलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं। तो यहां पे अपन डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डिग्री ऑफ कार्बन कहलाता है। जैसे बिल्कुल समझते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH, यहां पे CH3 लगा लेते हैं, ये CH3, यहां पे CH3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसमें आपको कार्बन की डिग्री देखनी है। यहां पे इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये इस पास वाले कार्बन से, एक कार्बन से ही तो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है ये किस किस से जुड़ा हुआ है? एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गई इसकी? 2 डिग्री हो गई। ठीक है, इतनी बात। अब ये कार्बन है ना, ये इस कार्बन को देखो, ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, यानी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने कार्बन से? 4 कार्बन से, तो 4 डिग्री हो गई इसकी, 4 डिग्री। यहां पे इस CH3 को देख लो, ये C है ना, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस एक कार्बन से, अकेले से, इससे ही तो जुड़ा हुआ है ये C, तो ये हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कार्बन की डिग्री कैसे बताएंगे। इसमें 3 डिग्री नहीं बताया ना, 3 डिग्री में 3 कार्बन से जुड़ जाएगा यार। ले 3 डिग्री का एक एग्जांपल करवा देते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, यहां पे CH3 कर लो इसे, और यहां पे CH, इसको CH3। अब कार्बन की डिग्री देखो, इस कार्बन की बताओ आप डिग्री, इस कार्बन की चेक करनी है अपने को। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 इससे जुड़ा हुआ है, 2 इससे जुड़ा हुआ है, तीसरा इससे जुड़ा हुआ है,
3 कार्बन से जुड़ा हुआ ना, यानी इससे, इससे और इससे, तो ये कार्बन है ना, ये कार्बन, इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री कार्बन हो गया। इतनी बात क्लियर। अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ ही समझा देता हूं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल सिंपल चीज है भाई। जो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है ना, 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। और 4 डिग्री कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है। अरे ये 4 डिग्री कार्बन है ये, अरे यार ये CH लगा हुआ है क्या। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं। ये कार्बन है, अब इससे कोई भी कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो अपन 4 डिग्री कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखो समझाता हूं उसको कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH, CH3, यहां पे CH कर लेते हैं ना, CH3, CH3। अब देखो अपन को सिंपल सी चीज है कि आपको क्या देखना, कितने डिग्री कार्बन है और फिर हाइड्रोजन है। यहां पे आ जाओ, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन की डिग्री देख लो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे, तो 1 डिग्री हो गया कार्बन। तो इससे जुड़े हुए ये हाइड्रोजन है ना, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन ही होंगे तीनों। इतनी बात क्लियर। ये देखो, ये कार्बन कितने से, एक इससे और एक इससे, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन है, इस कार्बन को देखो, ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये इससे और इससे, कितने से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, 2 से जुड़ा हुआ है। चलो इसमें स्ट्रक्चर में फेरबदल कर दे। अगर इसको यहां पे अपन ऐसे करके और CH3 यहां पे जोड़ दें, अब बताओ अब कितने से जुड़ा हुआ है, देखो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, यानी 3 से जुड़ा हुआ है। अब तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो इस पे जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। वो कौन सा होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। क्लियर बात। अब आगे चलते हैं, इसको देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को जोड़ने वाले इससे कितने कार्बन है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है किससे, ये वाला जुड़ा है 1, 2, 3, 4 से, यानी ये हो गया कौन सा, ये वाला 4 डिग्री कार्बन। अब ये बताओ 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है भाई। 4 डिग्री कार्बन के पास तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन होते ही नहीं है। किसी भी कंपाउंड में देख लो भाई, 4 डिग्री हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में नहीं होंगे। 4 डिग्री कार्बन होगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर रखना है यार, इतनी सी सिंपल सी चीज है। यानी डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा कि जो कार्बन है वो साइड में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी डिग्री ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, जितने डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो उस हाइड्रोजन की डिग्री हो जाएगी। सिंपल बात, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो देखो बेसिक लेक्चर था यार, इतना ही करते हैं, 1 घंटे का लगभग हो गया होगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर 1.5 घंटे के ले लेंगे, है ना। पढ़ना कैसे है, क्या करना है भाई, देख जितना लेक्चर बता रहा हूं ना उसको ले ले बस। लेक्चर में जितना कंटेंट मिल रहा है ना, लेक्चर एक बार देख ले बस तू। भाई मैं खुद रिवाइज कर रहा हूं, 10 बार तो रिवाइज करवा रहा हूं यार। लेक्चर के अंदर 10 बार रिवाइज करवा दूंगा, सारी चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। अब देख अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किसने दी, ब्रिजेलियस नाम के साइंटिस्ट ने। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, होलर नाम के साइंटिस्ट। फिर अपन ने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी डेफिनेशन क्या है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे, बट कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके बाद में आगे अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेबोरेटरी में वो किसने बनाया? हुलर ने बनाया, और वो था यूरिया। वो किससे बनाया? अमोनियम साइनेट NH4CNO, उसको गर्म किया, उससे बना यूरिया। यूरिया होता है NH2CONH2। यहां तक क्लियर। CH4 को किसने बनाया सबसे पहले? ठीक है, बर्थोल्ट। और एसिटिक एसिड को यानी CH3COOH एसिटिक एसिड, उसको सबसे पहले किसने बनाया? कोल्बे ने। ये यहां तक क्लियर बात, ठीक है। फिर जो अपन ने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनका बेसिक, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या क्या फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उन चीजों को। उसके बाद में अपन ने ये डिग्री देख ली। तो भाई देखो बिल्कुल सिंपल चीज है। देखो मेन चीज क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन था उसका रिवीजन करवा दूं तुम्हारा, 1 मिनट लगेगा। देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको 2 भागों में अपन ने बांट लिया था, एक तो ओपन चेन वाले और एक क्लोज चेन वाले। जो ओपन चेन वाले थे एक तो सैचुरेटेड था, दूसरा अनसैचुरेटेड था, ठीक है। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब आते हैं क्लोज चेन वाले। क्लोज चेन वाले जो कंपाउंड्स थे वो होमोसाइक्लिक हो सकते थे या हेट्रोसाइक्लिक हो सकते थे। जो होमोसाइक्लिक थे, होमोसाइक्लिक यानी होमो यानी उनकी जो रिंग है, साइकिल है उनकी, जो क्लोज साइकिल है, ठीक है, उसमें कार्बन ही है। कार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड, हेट्रो कंपाउंड नहीं है। पर हेट्रोसाइक्लिक में ऐसा नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में जो कार्बन की चेन है, रिंग है साइक्लिक, उसमें एक हेट्रो एटम होगा या 2 हेट्रो एटम हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर हेट्रो एटम होगा मिनिमम 1। नाइट्रोजन हो सकता है हेट्रो एटम, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, मैंने बताया फ्यूरोन, ठीक है, थायोफीन, पाइरोल, एनिलीन। जो एनिलीन, ठीक है, एनिलीन क्या है चलिए बताइए। एनिलीन है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है, ठीक है। अब ये बताइए जो पाइरोल है वो क्या है? पाइरोल क्या है? पाइरोल भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। उसमें कार्बन की जो एक रिंग है उसमें हेट्रो एटम आ गया ना, तो वो हो गया हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, ठीक है। पाइरोल, पाइरिडीन वगैरह वो सारे हेट्रोसाइक्लिक है। एनिलीन, फिनोल हो गया, वो सारे होमोसाइक्लिक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो भाई जो चीज समझ में नहीं आया ना वो कमेंट में लिख दो, समझा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में या टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप के साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है, उसमें PDF नोट आपको मिल जाएंगे। बेस्ट तो ये है कि यार जो स्क्रीनशॉट लेते हो उसको नोट कर लिया करो। कुछ मैं देख इंपॉर्टेंट चीजें लिखता हूँ, ज्यादा चीजें नहीं लिख रहा। जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो उसको बेस्ट रहेगा कि उतार लो। वैसे PDF नोट में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।